प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। मैं तो एक शब्द सत लिया,
महाराज बता रहे हैं राम नाम की विशेषता और सत शब्द की विशेषता महाराज ने सरजिस में बताई है। महाराज कहते हैं कि मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छाण सब दिया। महाराज कह रहे हैं कि राम नाम का जो शब्द है, नियंचर शब्द है, इसकी ऐसी विशेषता है कि इसके समान दूसरा कोई शब्द नहीं है। जो इस शब्द को धारण करता है, तो महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक में जितने भी साधन हैं उसमें किसी कोई साधन करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मैं तो एक शब्द सत लिया, मैंने एक सांस उसांस का भेद धारण किया है, बाकी सारे वेदों को छोड़ दिया है। अन्य साधन जो 3 लोक में रखने वाले हैं, आवागमन जिससे नहीं मिटता है, वो सारे साधन मैंने छोड़ दिए। महाराज बता रहे हैं कि जेया मुगत वेद पढ़ होई तो ब्रह्मा ध्यान धरे क्यों लो। अगर हमारी मुक्ति वेदों का ज्ञान पढ़ने से हो जाती, तो महाराज कह रहे हैं कि सारे देवता मनुष्य शरीर की अभिलाषा करते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, लेकिन राम नाम का भेद उन्होंने उन वेदों में कहीं नहीं लिखा। क्यों? कि ब्रह्मा जी को उसका भेद स्वयं भी मालूम नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, और मानव तन की अभिलाषा करते हैं, जीवों की रचना करते हैं, लेकिन वो भी सोचते हैं कि हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माही, और केवल भक्ति करूं संत सेवा और करूं कुछ नहीं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने वेद बनाए, लेकिन उनको नियंचर का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी मनुष्य का शरीर धारण करें, तो और हमें भी मनुष्य का शरीर मिले, तो हम भी राम नाम का सिमरण करके और आवागमन से मुक्त हो जाए। क्योंकि देवताओं का शरीर 9 तत्व का बना हुआ है, कारणिक काया है, और उसमें जो वो भक्ति करते हैं, भक्ति करने से उनको सुख मिलता है, लेकिन उनका संचय नहीं होता। इसलिए वो मानव शरीर की चाहना करते हैं। आगे महाराज बता रहे हैं कि जेया मुगत सिद्ध के माई तो दाणु भूत अगत क्यों जाए। सिद्धि पीर, अगर सिद्धि प्राप्त करने से, सिद्धियां प्राप्त करने से हमारी मुक्ति हो जाती, तो दाणु और भूत जो होते हैं उनको सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो अगति में पड़ जाते हैं। जब तक महाप्रलय रहती है, जब तक वो प्रेत योनि में और अगति में पड़े रहते हैं, उनको जो है महाप्रलय तक उसी योनि में रहना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। आगे महाराज बता रहे हैं, करामात से जे फल पावे तो मानुष देव क्यों चावे। अगर करामात दिखाने से हमारी मुक्ति हो जाती, तो मनुष्य का शरीर देवता लोग क्यों चाहते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को यह शरीर बहुत दुर्लभ है, और सारे देवता ये चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले, तो हम भी परम धाम की प्राप्ति करें। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि यदि करामात में अगर फल होता, तो मनुष्य के शरीर की चाहना देवता लोग क्यों करते। जे अमुगत बहुत बल सारे तो शेष नाग क्यों राम उचारे। महाराज कह रहे हैं कि अगर बलवान होने से, बहुत बल प्राप्त करने से अगर हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाती, तो शेष नाग जी जो है अपनी 2000 जिह्वाओं से रात और दिन राम नाम का सिमरण करते हैं, और उसी के बल से पूरी धरती का भार वो अपने फन पर रोके हुए हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो सारी करामात कैसे है, वो राम नाम से, इसीलिए वो राम नाम का सिमरण करते हैं। महाराज कहते हैं कि कह सुखराम परम पद न्यारा और सतगुरु शरणों लेत विचारा। मैं कह महाराज जी फरमा रहे हैं कि परम पद मिलना बहुत दुर्लभ है। कह सुखराम परम पद न्यारा, जिसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है, वो काय से मिलती है, वो सतगुरु विधि से भजन करने से मिल जाती है। कोई सतगुरु पूरा मिल जाए
और शिष्य उसके ज्ञान को धारण करने लगे तो निज नाम की प्राप्ति हो जाती है। महाराज कह रहे हैं कै सुखराम परम पद न्यारा और सतगुरु शरणों लेत विचारा। इसलिए मैंने सतगुरु का शरणा धारण किया और सतगुरु से ज्ञान लेकर के सांसों-सांस का भेद प्राप्त किया और उसी के द्वारा मुझे परम पद जाने का मौका मिला। तो महाराज कह रहे हैं कि परम पद बहुत ऊंची चीज है और परम पद जाने का भेद केवल एक सतगुरु से प्राप्त होता है। इसीलिए हमें सतगुरु विधि से भजन करना है और नाम का सिमरण करके अपने जीव का कल्याण करना। बोलो राम।